नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, लगातार हमारी कोशिश यही रहती है कि समाज में जिस तरह का माहौल हम इस वक्त देख रहे हैं, जिस तरह से हमने रिसेंटली बात की कि जो रोड एक्सीडेंट्स में इजाफा होता जा रहा है, उसके रीजंस के हवाले से हमने बात की, या उसके साथ साथ जो इसमें स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स का क्या रोल है, जो ड्राइवर्स है उनका क्या रोल है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स जो है उनका क्या रोल है, इस सिलसिले में हमने इससे पहले बात की। लेकिन आज लोगों के इसरार पर, आम लोगों के इसरार पर, जिस तरह से हमारा वो पुराना एक 2 दिन पहले हमारा जो पहला वाला प्रोग्राम चला, उसमें हमें लोगों की तरफ से ये इसरार किया गया, ये कहा गया कि बाज़ाब्ता ग्राउंड जीरो पे आप जाइए, वहां देख लीजिए और एक खुसूसी शुमारा पेश कीजिए। आज दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से ये खुसूसी शुमारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हम ग्राउंड जीरो पे जाने की कोशिश करेंगे और 1 घंटे का वक्त इसके लिए रहेगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से हमें निजात मिल सकती है, किस तरह से इस मसले को हम निपट सकते हैं। चूंकि इस पतमिस प्रोग्रामस मज कत कर वो कि पेरेंटन हुंद क्या रोल डिपार्टमेंट तिहुंद क्या रोल वलियो अजकिस यथ प्रोग्रामस मजन जानव यह यम जन ग्राउंड लेवल पे ड्राइवर हजरात या यम जन बाकी मतलब मुसाफिर तिहुंद क्या अत सिलसिलस मज रुझान, पेरेंट्स यम जन तिमन मजन कम कुस्मुक वनकस यह कोशिश कि यह जन सन नौजवान पुई तिमन दिमो सही ट्रैक। तिकाज रात ते कर अस कत अस वोन हना कुन कुन जाय यह वुचन सही ट्रैकस पे पकान, तो तमुक नतीजे ये नेरान कि इस तरह के हादसात जो हैं, इस तरह के हादसात रोनुमा हो जाते हैं। आपने हाल ही में देखा जो टेंगपोरा में वाक़ा पेश आया, और उसके साथ साथ दूसरा वाक़ा 2 दिन 3 दिन के बाद ही आपने देखा कि नगीन साइड में वो दूसरा वाक़ा पेश आया। लेकिन ऐसे वाक़ात में इजाफा क्यों होता जा रहा है? क्या पज़ कारण? क्या वनकस सोन रोल, पेरेंटन हुंद रोल क्या जन NGOs तिहुंद क्या रोल खुसूसी तौर सोशल मीडिया पे तूत चर्च वनकस वुचान तथ मज ये चीज़ वुचान कि अक किस्मुक वीडियो बनावान, ब्याक बे किस्मुक वीडियो बनावान। अस कर ये कोशिश कि समरावोक सारी एक प्लेटफॉर्मस पे करो अत मुतलिक कत, तो तिम दीतन नजर, तिम वुचतन कित हेको लुकन अत सिलसिलस मजन अवेयरनेस करितन। तो आज के प्रोग्राम में हम वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं, ये है श्री रविंदर पाल सिंह जी जो SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर है। आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे तशरीफ रखी हुई है, ये है मैम महनाज चिश्ती साहिबा जो ARTO बडगाम है। महनाज चिश्ती साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू। तशरीफ रखे हुए हैं हमारे जनाब शेख उमर साहब जो एडवोकेट हैं J&K हाई कोर्ट और कानूनी महारत रखते हैं, चाहे हम एक्सीडेंट्स की बात करेंगे, चाहे हम ट्रैफिक लॉज की बात करेंगे। जनाब शेख उमर साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। थैंक यू। तशरीफ रखे हुए हैं यहाँ पे हमारे नामवर जो समाजी कारकुन हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, हर सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ते हैं, इनकी एक कोशिश रहती है, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, वेलकम है हमारे शो में। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो SSP श्रीनगर हैं ट्रैफिक के, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और जो आम लोग हैं, लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका किस तरह का रुझान है। हम ग्राउंड जीरो पे भी जाएंगे। आगाज करना चाहेंगे श्री रविंदर पाल सिंह जी, जिस तरह से दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से पिछले कई दिनों से बाज़ाब्ता जिस तरह से आपने पहले मुहिम छेड़ी, एक्सीडेंट सामने आ गया, आपकी मुहिम में थोड़ा सा तेजी आ, हम ये नहीं कहेंगे कि मुहिम आज ही तेज हो गई, क्योंकि हम आपको पहले भी रोड पे देखते हैं जिस तरह से आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अभी जो इससे पहले पेरेंट्स की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा था, अभी जो जिस तरह से हमने अवेयरनेस प्रोग्राम इससे पहले ट्रैफिक के हवाले से किया और लोगों के इसरार पर ही हम आज दोबारा यहाँ पे बैठे हैं, तो किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? इन 2-3 दिनों में लोगों की क्या राय है, क्या चाहते हैं वो, किस तरह का पेरेंट्स से आपको रिस्पॉन्स मिलता है? श्री रविंदर पाल सिंह जी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हैप्पी बर्थडे माय डियर। दादू। अरे ये क्या,
ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। अरे बनो सयानी, नहीं तो पैसों पर फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई से मंजूर शुदा बैंक्स एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। गैर मंजूर शुदा एप्स या अनजान लोगों से जाती मालूमात शेयर करना यानी धोखा। दादू, हाँ। बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे आप? दादू आरबीआई कहता है इनसे सुनिए आप। जानकार बने, चौकन्ने रहें। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। हाँ, ये जो अवेयरनेस के तय जो आपने कहा, ये हम लोग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इनफैक्ट सिंस 1.5 ईयर से हम लोग इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि देखा गया कि जब से तैनाती हुई है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स, उसके साथ साथ फैटलिटी जो है, जो डेथ्स होती हैं, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। और जो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कोई एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें टीनेजर्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन इट एंड दे हैव मेट विद द एक्सीडेंट, और वो फैटलिटी का सबब बने हैं। और इसमें कई कारण हैं जो कि हमें देखना एज अ सोसाइटी के हम लोग एक बाशर हैं, जितने भी हमारे मेंबरान हैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर हैविंग द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द सोसाइटी टू सेव द प्रीशियस लाइफ्स। वो प्रीशियस लाइफ जो हैं वो हम लोगों ने सेव करनी है। उसके लिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी भी मैंने अपने थ्रू दी, ऑफिस के थ्रू, और प्रिंट मीडिया में भी, इवन सोशल मीडिया में भी मैंने दी हुई है कि जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, पहले तो हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। नाउ आपके माध्यम के थ्रू मैं उनसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने टीन एजर्स को ना तो 2 व्हीलर दीजिए ना 4 व्हीलर दीजिए, जब तक कि उनकी एज जो अटेन होती है फॉर गेटिंग द सीकिंग द DL, क्योंकि DL के बगैर आप लोग उनको किसी भी सूरत में रोड पे ना आने दें, रोड पे ना चलने दें, क्योंकि उनका एक पैशन रहता है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग के साथ साथ वो रॉन्ग लेन में भी चलते हैं, लैटरल से भी कट मारते हैं। इनफैक्ट वो लोग जो राहगीर होते हैं उनको भी अपने उसमें लाते हैं, और इनफैक्ट जो अपोजिट गाड़ी जो चलती है उसको भी एक्सीडेंट का एक सबब कराते हैं। मेरी यही एक इल्तिजा रहेगी, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से कि आप लोग जब तक वो लोग उस एज में अटेन ना करें, जो एज प्रिस्क्राइब्ड एज है, दे शुड नॉट अलाउ देयर किड्स टू अप्लाई ऑन द रोड्स, दे शुड नॉट इवन रादर परमिट देम, और उनको देना भी नहीं है, और ना ही उनको जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर किसी भी सूरत में। उसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी उनके एडल्ट्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, कोई भी उनके पड़ोसी हैं या कोई भी फ्रेंड वगैरह जो एडल्ट हैं जिनके पास DL है, दे डोंट हैव टू गिव देयर व्हीकल्स, बिकॉज इसमें प्रोविजन हमारे पास रहता है 199A में, जो कि एक 3 साल की जो सजा रहेगी इंप्रिजनमेंट, उसके साथ साथ 25,000 रुपीज दे हैव टू पे। ये पेरेंट्स के लिए भी रहेगा और जिसकी गाड़ी पोजेस कर रहा है। जिस तरह से आपने श्री रविंद्र पाल सिंह जी आपने बता दिया, नाजरीन मोहतरम तय बूजू इतकनियत कि इतक यमो फरमो, चूंकि अस कर अम ब्रो अत मुतलिक कत कि जन गार्डियन आसे कहाँ या यम सज ड्राइवर या ये गाड़ी आस या फॉर एग्जांपल मतलब पेरेंट आस 199A मुतलिक, चूंकि अस करो बिल्कुल वजाहत सान तथ मुतलिक कत तो तमिस सपद सजा। मगर सवाल यह चीज़ कि सजा वुचन कह सह क्रिमिनल कह आदत, तिमन बासानी क्या, तिमन गई क्या, तिमन अगर 20 सास दिन अक फिर 20 सास, दोमी फिर 20 सास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। समाजस मज कित हेको आगही कर बेदारी कर। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं SSP श्रीनगर ट्रैफिक जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब। चूँकि मुजफ्फर अहमद शाह साहब आपके साथ हमने इससे पहले भी बात की, जिस तरह से हमने पुराना जो शुमारा किया, उस शुमारे में बात हुई कि पेरेंट्स तिमन आव इल्तिमास करने, तिमन आय रिक्वेस्ट करने कि तुम करो कम यम जन यम तिम बच्चे यमन वन यह वस तिमन मत दीतो तुम गाड़ी चलाने, तिमन मत दीतो स्कूटी चलाने। तो जनाब आपसे ये गुजारिश है कि जिस तरह से आपने मुहिम छेड़ी और जिस तरह से हमने दूरदर्शन न्यूज़ ने भी कई शुमारे के प्रोग्राम्स किए, तो अभी इस वक्त क्या रुझान आपको लगता है पेरेंट्स की तरफ से, किस तरह का आपको रिस्पांस मिलता है जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब? जब से ये अनफॉर्चुनेट जो एक्सीडेंट टैंकोरा में हुआ, तब से देयर इज़ अ शिफ्ट जो मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में। बहुत सारे पेरेंट्स सडनली बेदार हो गए हैं। द सोसाइटी एज सच
is responding to the extent کہ there is a large scale outrage اس میں کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور ہمیں ایز اسٹیک ہولڈرس کوئی نہ کوئی چیز کرنی چاہیے. پیرنٹس کا جو پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے سے انوالومنٹ اس چیز پہ رہی ہے کہ دے آر ناؤ ایکٹیولی اسٹاپنگ دیئر ٹین ایج کڈس جو مائنرس ہیں فرام ڈرائیونگ. اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا آئی ایم شیور کہ سری نگر میں یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم پوری طرح سے قابو کر سکتے ہیں اور اس کا جو آؤٹ کم ہوگا یہ ہے کہ جو نمبر آف ایکسیڈنٹس اور فیٹلٹیز سری نگر سٹی میں یہ کم ہو سکتی ہیں. جی جس طرح سے جناب مظفر صاحب ہم نے جو پچھلی دفعہ بات کی آپ پروگرام کے میں آپ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے یہ بھی ڈسکشن وہاں پہ ہوا کہ جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں. آپ نے اس کے بعد دیکھا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے ایڈوائزریز نکالی اور ایڈوائزریز میں باضابطہ کہا گیا جیسے اسٹوڈنٹس کو آپ نے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ تم کریں کلیم اور چیز تم کریں تاپٹن تمن اویئرنیس تم ونن تمن. تو سڑک پہ آپ کو کیا لگتا ہے جناب اس وقت کیا آپ کو اس میں کمی لگتی ہے کہ کچھ عمل درآمد ہو رہا ہے اس پہ؟ ضرور. اس میں دیکھیں نا دا سوسائٹی کنسسٹ آف ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس. اگر ہر کوئی اسٹیک ہولڈر تھوڑا سا اس پہ کام کرے اور تھوڑا اس میں نا تھوڑی سی ہمارے ساتھ اس میں ہماری ہیلپ کرے تو کون سی چیز ہے جو نہیں ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیں اسٹیک ہولڈرس ہیو کم فارورڈ. جیسے آپ نے بولا ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن انہوں نے ایک سرکولر نکالا ہے. دا آنریبل کورٹ از ویری سیریس. وہ اگر ہم کسی مائنر کا یا 2 ویلر 4 ویلر اس کو سیز کرتے ہیں تو وہ ریلیز امیڈیٹلی نہیں کرتے ہیں. وہ وہاں پہ بانڈ لیں گے ان سے اور اس میں کنوکشن بھی ہو سکتی ہے آگے جا کے. دا سیم انیشیٹو ہیز بین ٹیکن پہ آپ دیکھیں کہ کچھ پیٹرول پمپس نے یہ تہیہ کیا کہ اگر کوئی مائنر آئے گا تو اس کو ہم ڈینائی کریں گے فیول, یا اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہے تو آپ کا جو ہے آپ کو گاڑی میں فیول ہم نہیں فل کریں گے. دس از دی جو لیول آف انوالومنٹ آف ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز جو پچھلے کچھ دنوں سے اس میں رہی ہے. اگر یہ کنٹینیوسلی رہے گی آپ دیکھیں گے سری نگر سٹی ول بی مچ بیٹر ان ٹرمز آف روڈ یوزیج اور جو ایکسیڈنٹس اور اس کا جو ایشو آ رہا ہے وہ کم ہو سکتا ہے اس میں. جناب مظفر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے پاس اس وقت یہاں پہ موجود ہے اسٹوڈیو میں شری رویندر پال سنگھ جی ہیں ایس ایس پی ٹریفک رولر, میڈم مہناز چشتی صاحبہ ہے جو ARTO بڑگام ہے, اس کے ساتھ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب ہیں اور جناب شیخ عمر صاحب ہے اور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کس طرح کا کوئی میسج کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں نے بارہا تھرو دا میڈیا, سوشل میڈیا ہو یا تھرو دا پرنٹ اور جو ہمارا میڈیا ہے اس کے تھرو میں نے بارہا گزارش کی ہے پیرنٹس ان پرٹیکولر اور سوسائٹی ایٹ لارج سے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نمبر آف ایکسیڈنٹ اور جو نمبر آف فیٹلٹیز سری نگر میں ہو رہی ہیں اس کو کم کریں. لیکن یہ کمی اس میں تبھی آئے گی جب پیرنٹس جو ہے اپنی پرائمری رسپانسبلٹی کو فلفل کریں گے. جب تک پیرنٹس ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, جب تک جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں سوسائٹی ایٹ لارج ہمارا ساتھ نہیں دے گی, وی وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو میک سری نگر اے بیٹر پلیس فار کمیوٹنگ اور جو آپ روڈ یوز جو کرتا ہے. تو اس میں ہر کسی اسٹیک ہولڈر کی جو ہے انوالومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اور فل فلیجڈ انوالومنٹ کی ضرورت ہے. آف لیٹ دس ہیز اسٹارٹڈ. میں ہوپ کرتا ہوں کہ ہم اس انیشیٹو کو آگے بھی قائم رکھیں گے سو دیٹ جو فیٹلٹیز اور جو انجریز ہوتی ہیں اس کو کم کیا جا سکے. جناب مظفر احمد شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم امید کریں گے کہ جو بھی آپ کی کوششیں ہیں ان کوششوں کا جو ہے بھرپور نتیجہ نکل آئے گا. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے, پروگرام جاری ہے. تھینک یو. یہاں سے ہم بات آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے میم مہناز چشتی صاحبہ, چونکہ جس طرح سے آپ نے ابھی شری رویندر پال سنگھ جی کو آپ نے سنا, آپ نے ہمارے جناب مظفر احمد شاہ صاحب کو سنا, یہ سمجھ لیجئے جب ایک رسی ہے اس رسی کو جب ہم بند رکھیں گے اسی طرح سے باضابطہ آپ کا ڈپارٹمنٹ اور ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, پھر ہم ساتھ ساتھ ہیں. تو اس کو آپ مضبوطی سے بند کس طرح سے رکھے ہوئے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے بڑگام کے حوالے سے اگر بات کریں؟ دیکھیے اگر ہم موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ہماری شروعات ہی ہوتی ہے کہ ہم گاڑیوں کی فٹنس دیکھتے ہیں کہ کیا وہ گاڑیاں سڑک پہ چڑھنے لائق ہیں یا نہیں ہیں. بالکل. کیا ان میں پیرامیٹرز برابر ہیں, اور جب ہمارے پاس ہفتے میں یہ گاڑیاں آتی ہیں اور جب ہم ان کی فٹنس چیک کرتے ہیں تو اگر ان کے کچھ بھی پیرامیٹرز ہیں جو کہ ان کو روڈ پہ چلنے لائق نہیں رکھتے ہیں تو ان گاڑیوں کو ریکٹیفائی کروایا جاتا ہے اور تب ہی جا کے ان کی فٹنس دی جاتی ہے. پہلی چیز یہ.
دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ MVD ڈپارٹمنٹ جو ہے جو ہمارے RTOs ہیں یا ARTO آفیسز ہیں وہ ڈرائیونگ لائسنسز دیتے ہیں. تو چاہے ہم لرنرز لائسنس کی بات کریں یا چاہے ہم ڈرائیونگ لائسنس کی بات کریں, اس میں بھی باضابطہ پیرامیٹرز ہیں جس کے تحت ہم ایک اپلیکنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی چلانے لائق ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ایک چیز میں یہ بتاؤں گی کہ جب ہمارے پاس اپلیکنٹس آتے ہیں سب سے پہلے وہ لرنرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں, لیکن لرنرز لائسنس کی جو امپورٹنس ہے شاید ہم وہ سمجھ نہیں پائے ہیں. بس ہمیں لگتا ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے ٹو گیٹ اے DL, بٹ لرنرز لائسنس جو ہے اٹ از امپورٹنٹ فار دا فیکٹ کہ آپ کو 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اچھے سے گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے بارے میں سیکھ سکیں. خالی گاڑی کو سڑک پہ نہیں چلانا ہے, اس کے تھیوری کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا رسپانسبلٹیز آف بینگ اے ڈرائیور, because otherwise تو you just want a license to kill, you do not want a license to drive. تو گاڑی چلانا is a very big responsibility. تو جب آپ اپنا لرنرز لائسنس لیتے ہیں پلیز انشور کہ آپ جو ہیں ڈرائیونگ کے ریگارڈنگ جتنی بھی چیزیں ہیں یو آر گوئنگ تھرو اٹ. ہمارے جو ٹریفک سائنس ہیں, جو ٹریفک سگنلس ہیں, یو آر ویل اویئر اباؤٹ اٹ, بیکاز جتنا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو یہاں اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں. اویئرنیس کے حوالے سے آپ نے میم بات کی, جس طرح سے آپ نے دیکھا ابھی جو ہمارے SSP سری نگر جناب مظفر شاہ صاحب بالکل گراؤنڈ زیرو پہ موجود تھے, سڑک پہ موجود تھے, یا ہمارے یہاں پہ روندر پال سنگھ جی ہے سڑک پہ موجود رہتے ہیں. آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ایک خصوصی عملہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے اویئرنیس کے حوالے سے. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے ایک منچ پہ ہم یہاں پہ جمع ہو گئے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, بڑگام میں باقی جگہوں پہ ہم نے RTO صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات کی کہ آپ کا عملہ جو ہے, آپ اس میں جو ایک تو وہ عملہ ہے جو آپ کا آلریڈی رہتا ہے گراؤنڈ لیول پہ, لیکن دوسرا وہ عملہ ہے کہ جس کو اضافی عملے کو اب مارکیٹ میں ڈالنے کی ضرورت ہے اویئرنیس کے حوالے سے. جس طرح ہم اسپیشلی آج پروگرام کر رہے ہیں, اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیا, کیا آپ اس میں کچھ اضافہ کریں گے؟ میں بالکل اوبویسلی اس میں اضافے کی ضرورت ہے. دیر از اے لاٹ آف اسکوپ آف امپروومنٹ. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا اسٹاف جو ہے کافی لمیٹڈ رہتا ہے, تو اکثر اگر ہم انفورسمنٹ ڈرائیوز پہ بھی جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں کی لوکل پولیس یا وہاں کی ٹریفک پولیس کو جو ہے اپنے ساتھ انوالو کر سکیں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو ہماری مین پاور انکریز ہو جاتا ہے اور انفورسمنٹ کا جو ہے آن گراؤنڈ اثر بھی زیادہ ملا جلا. بالکل. اس کے علاوہ لیکن اگین جیسے کہ SSP سر نے کہا, ابھی روندر سر نے کہا کہ جب تک کہ سوسائٹی اس میں سامنے نہیں آئے گی, جب تک کہ ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ سامنے نہیں آئیں گے, NGO سامنے نہیں آئیں گے, یا جب تک کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسرز ہیں, جو ینگ انفلوئنسرز ہیں, جب تک وہ اس چیز کا, اس مہم کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک ہم اس کی سکسیس نہیں دیکھ پائیں گے. اٹ از امپورٹنٹ. آپ سے ایک بات جاننا چاہیں گے یہاں پہ, ایک بات ضرور ہے, یس زن لائسنس چھنا سو چھنہ میں ونکینس یوان دنہ تتھ کنتھ کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر تمہ باوجود تہ پیرنٹ تلان تم لائسنو ورے و تلان تو ونان ان بچن پنن دپان تھی چلو گاڑی. کس طرح کا میسیج آپ دے دیں گے ان کو؟ تلز رکو تم ازکس یتھ پروگرامس مز کرو کا خاص کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بہت ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ ہم نے پیرنٹس سے کی کہ یہ واقع یہن مطلب جوان گل اس نشن گل درائے یا ام ورے تہ باقی واقع وچھان. تو کس طرح سے آپ پیرنٹس سے مخاطب ہو جائیں گے؟ پیرنٹس سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو اگر لگتا ہے آپ اپنے بچے کو گاڑی دے رہے ہیں اور وہ آپ کا لاڑ پیار ہے, وہ آپ کا لاڑ پیار نہیں ہے. آپ اس کو فری لائسنس دے رہے ہیں, جاؤ جو کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ کرو, میرا پیچھا چھوڑ دو. آپ کا وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ آپ سمجھائیں اس کو کہ اگر آپ ویل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں واٹ آل پریکاشنس یو ہیو ٹو ٹیک. پہلے آپ کو اس کو سمجھانا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مائنرز کو یہاں پہ اگر گاڑیاں دے رہے ہیں, اسکوٹیز دے رہے ہیں, 2 ویلر دے رہے ہیں, تو یو شوڈ نو اس کے ریپرکشنز ہیں. جیسے ابھی سر نے بتایا 190 سیکشن 199A کے بارے میں بات کی کہ 25,000 کا اس میں فائن ہے, 3 سال کی آپ کو سزا ہو سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یو ہیو ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ. آج کل کا بچہ جو ہے وہ بہت ضدی ہے, بٹ آپ کو اس سے زیادہ ضدی ہونا پڑے گا, بیکاز آپ اس کو اس طرح سڑکوں پہ جا کے خود کو اور لوگوں کو مارنے نہیں دے سکتے ہیں. کہ پیرنٹ پت کن پہ سہ بچہ برو کن پیرنٹ ونان نہ ونو ہوتا گھن. آج کل تو پیرنٹ ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں, ویسا بھی آپ نے وہی ایک چیز ہے, لائک انٹل اینڈ انلیس ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے, انٹل اینڈ انلیس ہم ایک بندہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرے گا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم اس چیز کو کچھ نہیں کر سکتے. جس طرح سے آپ نے بتا رہے, چونکہ ہمیں ریئیکشن چاہی تھی, انفیکٹ شیخ عمر سے بات کرنی تھی, لیکن جو آپ نے ابھی بات بتا دی, آپ نے یہ کہا کہ پیرنٹنس, لیکن اس سلسلے میں ضرور ہم چاہیں گے ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب سے. ڈاکٹر راجہ مظفر صاحب,
یت کن ونی کت آئی آج چھ پیرنٹی ونان دپان ول ہوتان گھن وہیں ترو یل یت کن مطلب تمے ڈیفینڈ کران تو تمس پیرنٹس کیا ونیو تھی ایسے والدین جو ان کو آپ کیا کہیں گے پھر ہم گراؤنڈ زیرو پہ جائیں گے. ان پیرنٹس سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچے کے لیے موت کا سامان تیار کر رہے ہیں. صحیح جو موتک سامان کران تیار پنس بچس خاطر خوش گسان پیرنٹ میون 15 وُہر نیچو گاڑی چلاوان تھکان پتہ ہے نسا یہ سون عامر صاحب تہ گاڑی چلاوان ون بالکل صحیح 15 وُہر بالکل صحیح خوش گسان ظاہری حلال اس خاطر اس پہ ہوشیار گھن نہ کہ صرف امہ خاطر ایون جن کے پاس لائسنس ہے تم تم کت ٹھیک جن کے پاس جو لائسنس ہولڈر ہیں 18 سال سے اوپر ہیں 20 سال 22 سال 25 سال 40 سال کا آدمی بھی اس کو بھی ٹریفک کے قوانین پتہ نہیں ہے لائسنس ہولڈر ہے موٹر وہیکل کی لائسنس اس کے پاس ہے ہل ڈرائیور ہے وہ اس کے بعد بھی سوچ 4 بجے کھت بدتر اچھا شعور آسان سیٹ بیلٹس لس کھچم بالکل سیٹ بیلٹ چھن تم استعمال کورمت وارہن گاڑین چھس بہ کھسان پبلک ٹرانسپورٹس من کن اک دہ کھوتس مز کن سات مے لج بتھ گۄڈٕ سۄ تمیُک سیٹ بیلٹ مے لاریج مے اوس وائٹ شرٹ سۄ گٔے سٲری کرہن سۄ ٲس نہٕ 10 ؤرین استعمالٕے کوٚرمُت سُہ سیٹ بیلٹ کٲنٛسہِ اوترٕ گوس أکِس پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی منٛز اوس مےٚ أکِس جایہِ گٔژھ اَسہِ ٲس ہایر کٔرمٕژ سۄ اس میں جو سیٹ بیلٹ ہے وہ دب گیا تھا نیچے اس نے کوئی اور چیز لگائی تھی آگے سیٹ پہ ایکسٹرا سیٹ لگائی تھی سائڈ سے وہ نکل نہیں رہا تھا وہاں سے. اور جب کسی کو میں بولتا ہوں گاڑی میں میرے ساتھ ہوتا ہے یا میں کسی کے ساتھ جاتا ہوں میں بولتا ہوں بھائی سیٹ بیلٹ استعمال کرو نہیں اس کا ٹریفک بول یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے بولا اس کے لیے نہیں ہے یہ کوئی ٹریفک والا پکڑے گا آپ کو کوئی موٹر وہیکل انسپیکٹر پکڑے گا کوئی آپ کو جج پکڑے گا وہاں پہ نہیں یہ اپنے لیے ہے کیونکہ جب انسان کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جب سپیڈ 80 90 100 ہوتی ہے انسان جو پھٹان چھاتی پھٹان اور صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے چھت پھٹان اسٹیئرنگ سے. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہم اور لوٹیں گے گراؤنڈ زیرو پہ جانے کی کوشش کریں گے ہم جس طرح سے ہم نے ناظرین پہلے ہی بتا دیا کہ آج گراؤنڈ زیروس پہ انتظامات کرمتن مطلب جو سڑک پہ اس وقت حالات ہے جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں ہمارے جو نمائندے اس وقت موجود ہیں جناب تصدق رشید صاحب سے ہم جڑنے کی کوشش کریں گے. تصدق صاحب چونکہ گراؤنڈ زیرو پہ آپ اس وقت موجود ہیں تو ابھی ہم چاہیں گے کہ جس جگہ پہ آپ ہیں آپ یہ بتائیے کہ کئی حضرات سے آپ بات کیجئے یا کئی ڈرائیور سے آپ بات کیجئے جو یہ تاثر ابھی کئی دنوں سے چلا جس طرح سے اویئرنیس کی جا رہی ہے لوگوں کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد کرنا کتنا ضروری ہے تو یہ آیا خاص کت اک برکن پتمو دو پروگراموں پہ سو آئی یہ کت کہ یتس ٹائمس نا ات مز کوآپریٹ پن پیرنٹس کرن حظ تیتس ٹائمس ہیک مثبت نتیجہ برو کن یت کی وچ آز اخ وقت اس برو دپان ٹریفک ڈپارٹمنٹ چھن کہیں کران مگر مے باسان ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے آج پکا پتہ کہ جو انہوں نے کیا ہے واقعی طور ان کا کام جو ہے ان کا کام واقعی طور قابل ستائش ہے اور آج من ونان وہیو اسی وات اس کیا کرن. تصدق صاحب کیا صورتحال ہے گراؤنڈ زیرو پہ؟ جی فیاض صاحب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹی آر سی چوک یعنی گربائی دارالخلافہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کا مین چوک ٹورسٹ ریسرچ سینٹر کے مین ویژولز جو مین چوک ہے وہاں کے کچھ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. ٹریفک حکام کمر بستہ ہے یہاں پہ گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے کچھ رضاکار تنظیمیں بھی یہاں پہ ہے. ایس ایس پی ٹریفک سٹی اپنے ایڈیشنل ایس پی کے ہمراہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. اچھی خاصی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے لیکن کچھ منظر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. لوگ کچھ آرگیو بھی کر رہے ہیں ٹریفک آفیشلز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ فالو کر رہے ہیں لیکن جب کچھ وائلیشن سامنے آتی ہے تو پھر جو گاڑی چلانے والا ہے اس کو چپ ہی کرنا پڑے گا. رائٹ ناؤ آئی ایم جوائنڈ بائی ایس ایس پی ٹریفک سٹی مظفر سر کیسا لگ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ خاطر خواہ نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں وی ہیڈ بین ریکویسٹنگ پیپل کنٹینیوسلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم سری نگر سٹی میں جو آپ کا کمیوٹ ہے وہ ایزی کرنا چاہتے ہیں. نمبر آف کیجولٹیز یا فیٹلٹیز جو ہوتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ صرف ہمارے کام کرنے سے نہیں ہوگا جب تک
आम आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो. We have been striving it over a period of time. Unfortunately, it has ये जो सिर्फ ये जो एक्सीडेंट हुआ टैंकपोरा में, तो सडनली पूरी सोसाइटी हिल गई है इस पर्टिकुलर सानिया से. तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी का हर कोई फर्द या जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है ये जो मामला हमने देखा इसको रोकने में. क्या सपोर्ट कर रहे हैं लोग सर आपको? आर दे एक्सटेंडिंग फुल कोऑपरेशन सर? आई वोंट से कि फुल कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेशन का जो है सिलसिला ये शुरू हो गया है. अब देखें, अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी टू व्हीलर पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं. आज मॉर्निंग में ही हमने एक दो स्कूल्स के बाहर कोई एक स्पेसिफिक ड्राइव की थी, तो उसमें माइनर्स स्कूल में आए थे टू व्हीलर पे. तो ये कहना कि हर कोई अभी इसमें कोऑपरेट कर रहा है, इट्स अ मिसनॉमर. हमें कोऑपरेशन फुल चाहिए, 100%. तभी जाके अगर हम कंसर्न है, जो हमारा फ्यूचर है ये बच्चे, इनकी सेफ्टी का अगर हमें कंसर्न हो, तो हमें फुल फ्लेज्ड 100% इसमें इन्वॉल्व होना है. सर उम्मीद करेंगे लोग सर काफी सपोर्ट करेंगे. कुछ ताजा तरीन मंजर और कुछ रजाकार तंजीमों के कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है. और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री. LIC, हर पल आपके साथ. जो नुमाइंदे हैं वो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं. नासिर साहब यू हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व. आप काफी कोशिशें कर रहे हैं, काउंसिल आप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप ट्रैफिक ऑफिशियल्स को. क्या आपको लग रहा है, आर यू गेटिंग द रिजल्ट? देखिए, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो अभी सुधार में बहुत बड़ा इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रैफिक की बात करें, रोड सेफ्टी की बात करें और ख़ासतौर पे कश्मीर वैली की बात करें, तो एक ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने की बात है. और जब ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने की बात आती है तो ये ओवरनाइट नहीं हो सकता. ज़्यादातर आपने कौन सी वायलेशंस देखी? देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो माइनर्स को लेकर हम ज़्यादा वायलेशंस देख रहे हैं, और विदाउट लाइसेंस हमने देखा है कि काफ़ी लोग हैं जो मेजॉरिटी में बिना लाइसेंस के 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों चला रहे हैं. और एक सीरियस कंसर्न हमारे सामने ये आया है कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वी हैव सीन दैट फर्स्ट एड किट में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई हैं. वी हैव सीन अटेंडेंस नहीं है इन स्कूल बसेस में. और जो एक बड़ा स्ट्रेस है वो इन सारे बच्चों पे आता है, क्योंकि द मोर एजुकेशन द मोर अवेयरनेस. अब जब हमारे एजुकेशन इदारों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ, तसदुक साहब, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पे इस वक्त लोग मौजूद है, जरा बात करा दीजिए आप किसी के साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद है, या ड्राइवर हजरात जो मौजूद है, किसी के साथ आप मुहिम के हवाले से पूछ लीजिए किसी से. मैं कोशिश जी फयाज साहब कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो रागीर है उनकी रिएक्शन इसमें है. सर तयकेस नाव जी सर तयकेस नाव ब्रोट मान पक तो थोड़ा पकी सर बनियोस तो क्या नाम? शबीर अहमद गुरु. ये सर ये मुहिम छी इवान चलावने तो छ बासान ये छ लकन हिंदी फायदे खतर क्या गछ आसन? ये गो जान अम सित मा करन रॉन्ग डेवरी ते करन कि मतलब कुन गलती छ आसान अत करन यम सोचन वार आइंद करन गलती कहीं. यानी आइंद करन गलती कहीं. ज्यादातर यम जन ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी करान. तो बासान ये मुहिम गलती करान, गलती करान गाड़ी चलावन वोल. अगर सही पे गछि तो हंग तो मगमा रटन बेशक. तसदुक साहब, आपको हम इधर रोकना चाहेंगे, आपके साथ हम दोबारा लौटेंगे, दोबारा आपसे हम जुड़ेंगे. फिलहाल हम स्टूडियो पे आप हमारे साथ बने रहिए. बात करना चाहेंगे जनाब शेख उमर साहब से. शेख उमर साहब, हमें कवानीन के हवाले से बात करनी है, लेकिन यहाँ पे सवाल दूसरा आपकी ओर जा रहा है कि जो आपने ग्राउंड जीरो पे जो आपने इस वक्त सूरत हाल देखी, अब हमारा सवाल आपकी ओर है. और बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी, जिस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने बात की है, तो जो सूरत हाल अभी आपको ग्राउंड जीरो पे दिख रही है, कवानीन और ये किस तरह का मेल खाते हैं? क्या कुछ दिखता है फ्यूचर आपको यहाँ पे कश्मीर डिवीजन का या जम्मू कश्मीर का? देखिए, जिस हिसाब से आपने सवाल पूछा है कि अभी ग्राउंड जीरो पे जैसे मैंने देखा कि क्या चल रहा है, मतलब कैसे लोग, कैसे ट्रैफिक पुलिस वाले जो कि इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, जो कि पेनलाइज करती है अगर कोई वायलेटर होगा, उनको मतलब दे आर गिविंग द अवेयरनेस टू द पीपल, कि जो कि पहले बेसिक राइट होती है कि एक ये स्टार्ट होना चाहिए. द अवेयरनेस शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल्स, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स,
کہ ابھی مطلب سوری ٹو سے مطلب میرے حساب سے جو ابھی تک آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ، ایوری بڈی از سیئنگ دیٹ انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ دیٹ شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ. مطلب میرے حساب سے اٹ از ناٹ این ایکسیڈنٹ، اٹس اے کرمنل ایکٹ ڈن بائی دا پیرنٹس آف دا چائلڈ. مطلب سوری ٹو سے مطلب اٹس اے ایزی تھنگ ٹو پروو انٹو دا کورٹ آف لا دیٹ یہ مطلب ایک جرم کیا گیا ہے. کیوں؟ ایک مائنر جس میں کہ جو ہمارے پاس ایکٹ ہے، ہمارے پاس ہے موٹر وہیکلز ایکٹ، جو کہ ایک کمپلیٹ ایکٹ ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کب کون سی ایج پہ لائسنس دینی چاہیے، کب ایک انسان میچور ہو جاتا ہے ایک ڈرائیو کرنے کے لیے. بیکاز دس از ناٹ دا ایکٹ جو کہ آپ ایک پرائیویٹ میں کرتے ہیں. مطلب اف یو آر گیونگ اے لائسنس ٹو اینی پرسن، مطلب وہ ایک پبلک میں ایک ایکٹ کرنے جا رہا ہے وچ از اگینسٹ دا پبلک ایٹ لارج. مطلب اس سے صرف آپ کے بچے کی، ایک پرسن کی جس کو آپ لائسنس دے رہے ہیں، وہ افیکٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے حساب سے وہ بہت سارے مرڈرز کر سکتا ہے. آئی وانٹ سے دیٹ ایکسیڈنٹ، میں کیونکہ بار بار یوز کر رہا ہوں، اٹس این کرمنل ایکٹ. وہ باہر جا کے کتنوں کو اپنے ساتھ لے ڈوبے. اس ونو کاشرن لفظن مز یہ کت کہ یس یہ گاڑی چلاون خاطر امس اجازت دیوان چھو مائنرس اصلی ملزم چھو یہ کاشرن لفظ. اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیں 1988 میں ایکٹ آیا، دس واز ناٹ دیئر. جو 199 جو ہمارا اے ہے، اٹ واز ناٹ دیئر ٹل کب تک 2019 تک. آپ دیکھیں بیکاز اٹ اونلی کورز دا ایکسیڈنٹس. جو یہ ایکٹ تھا اٹ اونلی کورز، بٹ یہ مجبور ہوئے ہم ٹو امینڈ دا ایکٹ. اس میں لانے کے لیے کیا، اس میں ایک پینلائز ایک مطلب اس کو پینلٹی رکھنے کے لیے، اور پینلٹی بھی ہم نے کوئی اسپیسیفک نہیں رکھی. مطلب اس میں رکھا کہ ایک تو پینلٹی لی جا سکتی ہے اس پرسن کو اگر کسی نے اپنی جوینائل، ایون دا اونر آف دا وہیکل. وہاں پہ بہت اسپیسیفکلی لیجسلیچرز نے یوز کیا ہے، ناٹ اونلی بائی دا فادر، by the guardian, even by the owner of the vehicle. All three are involved in it. So اگر کوئی اپنے کسی کو یہ وہیکل چلانے دے رہا ہے تو he should be liable for that. He should be liable for that. کیوں؟ اس کو ایک تو 25,000 and 3 years imprisonment. کس کو؟ جو دا اونر آف دا وہیکل اور جس نے اس کو یہ کیا. ان فیکٹ اس میں اگر آپ دیکھیں گے ایکٹ میں ایک ایکسپلیشن یوز کی ہے دیٹ دا کورٹ شوڈ آلویز پریزیوم، ادروائز کورٹس پریزیوم نہیں کرتے. کورٹس ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کون ملزم ہے کون نہیں. اس میں دیا گیا تو کورٹ شوڈ پریزیوم دیٹ ہی ہیز گیون دیم دا وہیکل. جو اس بندے کی وہ وہیکل ہوگی جس نے اس کو ایلو کیا ہے، اینڈ ہی ہیز ٹو پروو اٹ بفور دا کورٹ آف لا کہ اس نے وہیکل نہیں دی ہے، اس کو پتہ نہیں تھی، اس نے اویئر کیا تھا پولیس اتھارٹی کی اس کے مائی سن یا میرا بچہ وہ لے کے گئے ہیں. سو بڑی انٹینٹلی مطلب بڑے اچھے طریقے سے اس ایکٹ میں جو بھی امینڈمنٹ چاہیے ہوتی تھا ود دا اسپین آف ٹائم وہ اس میں ایڈ کر دی گئی ہے. جی آپ کی اور ہم بڑھنا چاہیں گے شری روندر پال سنگھ. سوری فار دس انٹرپشن. اینڈ اٹس ناٹ دا ڈیوٹی آف دا پولیس اتھارٹیز کہ وہ ہمیشہ اویئرنیس دے دیں. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک اسٹیپ اٹھانا چاہیے. فار ایگزامپل ہماری اسکولنگ میں ایک ہوتا ہے مورل سائنس. مورل سائنس یو شوڈ ایڈ دیز تھنگس آلسو کہ کب جا کے وہیکل مطلب کیسے کون سا جرم ہے، آپ کیسے گاڑی چلا سکتے ہو، کب کیسے. بچوں کو اسٹارٹنگ سے ہی اویئرنیس ہونی چاہیے ود ریگارڈ ٹو دا لین ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے. ابھی تک کسی کو انفیکٹ نوبڈی نوز. ابھی میجورٹی میں آپ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لین ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے، اوور ٹیکنگ کیسے کرنی جاتی ہے، اف اٹس اے 4 وے کیسے گاڑی چلانی ہے. دس اویئرنیس از مسٹ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں پہ پڑوس میں ہی ہماچل پردیش ہے، وہاں پہ اتنی ساری ابھی آپ مطلب یہاں پہ ایشو اٹھائیں گے کہ یہاں پہ روڈ وائڈنگ نہیں ہے، روڈز وہی ہیں، مگر ہماچل پردیش میں آپ دیکھیں لوگوں کا سینس کیا ہے. وہاں پہ صرف کتنا مطلب ہاؤ اتنے نیرو روڈز ہونے کے ایک پہاڑ پہ وہ بسا ہوا ہے، بٹ اسٹل کبھی بھی وہاں پہ جیمز نہیں ہوتے، کوئی اوور ٹیکنگ نہیں ہوتا ہے. اف وہیکل از اسٹاپنگ وہ دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں. اگر کوئی اپ ہل جا رہا ہے اس کو پہلے جگہ دی جا رہی ہے. شعور کی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے، جس طرح سے شیخ عمر صاحب آپ نے بتا دیا. شری روندر پال سنگھ جی، شعور ہونا چاہیے، بیدار کرنا ہے پبلک میں پیرنٹس کو. اور جس طرح سے ابھی 199A کی بات کی، تو ابھی جو آپ کے پاس ابھی تک کے کیسز ہیں، کس طرح کے کیسز آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو باپ ہے یا کوئی گارڈین ہے یا کوئی ہے کہ اس میں ملوث ہے، آپ کا ریئیکشن اس سلسلے میں؟ ہاں، اس میں ہم لوگوں نے کم سے کم ابھی تک کوئی 3.5 لاکھ کے قریب ہم لوگوں نے چلان کیے ہوئے ہیں. اور انفیکٹ جو کرونک رہتے ہیں ہمارے، جو ہیبچول آف دا ایکسیڈنٹس ہیں، اس میں بھی ہم لوگوں نے کم سے کم کوئی 350 کے قریب ہم لوگوں نے کینسلیشن آف RCs ایز ویل ایز DLs جو کہ مکس ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے لکھا ہوا جو ہمارے موبائل میجسٹریٹ جو رہتے ہیں ڈسٹرکٹ کے. اور اکارڈنگلی آئی ایم گیٹنگ اے پازیٹیو. کل ہی ہم لوگ کنورسیٹ کر رہے تھے جو جو ہمارے یہاں پہ موبائل میجسٹریٹ سری نگر ہیں
कि आई विल नॉट, जो सीज की हुई जो गाड़ी है, जो टीन एजर्स खासकर हैं, उनको कम से कम मैं वो जल्दी या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उनको गाड़ी जो है वो हवाले नहीं करूंगा। एंड इट्स अ वंडरफुल स्टेप एंड एक्सीलेंट स्टेप, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक साथ साथ जो जुडिशरी हमारी जो कि हमारे एक पैरोकार रहते हैं, दे टू हैव टू एक्ट, क्योंकि कई बार हम लोगों का जुर्माना जो रहता है 5000 रहता है किसी भी जुर्म में, मोटर व्हीकल एक्ट के, लेकिन वहां पे हम लोग देखते हैं कि वो इट गेट्स मिनिमल। सो वो वाला जो एक ब्रंट रहता है वो जरूरी है, हमें लोगों को करना भी है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो माइनर्स हैं अभी इस वक्त, क्योंकि अभी हमारी ड्राइव्स जो है थ्रू आउट वैली जो चल रही हैं, जितने भी हमारा रूरल एरियाज हैं, उसमें हम लोगों का एक ही मिशन है कि हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस फॉर द नॉन पोजेशन ऑफ द डीएल्स। जीरो टॉलरेंस मैंने पहले ओवरलोडिंग के लिए भी रखा हुआ था, ओवर हाइट के लिए भी रखा हुआ था, जहां पे हमें खदशात लगते हैं, क्योंकि आप रूरल एरियाज में देखें, क्योंकि रोड जो है बिल्कुल नैरो हैं, फार फ्लंग एरियाज में क्रैश बैरियर नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे डिवाइडर्स नहीं है, कहीं पे कई लेकुनास हैं, जो कि हम इंजीनियरिंग साइड से भी हम लोग कह सकते हैं कि कई लेकुनास हैं। प्लस ये जो टीनेजर्स की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, इनफैक्ट जो अभी हमारे वकील साहब ने भी, लॉयर साहब ने भी बहुत वजह फराया कि यहाँ पे जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे तो कई लोग जो हमारे मैच्योर लोग हैं, उनको भी गाड़ी का कोई सलीका नहीं है, दे डोंट हैव द डिसिप्लिन ऑफ ड्राइविंग, जो डिसिप्लिन जो उनके इसमें होना चाहिए, जो इनकलकेट होना चाहिए राइट फ्रॉम द ब्रूडिंग डेज। ब्रूडिंग डेज का मतलब यही है कि प्राइमरी सेक्शन से ही जो हमें एक चैप्टर रखना चाहिए, एक सब्जेक्ट रखना चाहिए इन कंटेक्स्ट टू द एनवायरमेंट, इन कंटेक्स्ट टू द ट्रैफिक के जितने भी कानून है उसमें आप लोग कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, सो दैट हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, क्योंकि 15 साल के पहले ही अगर वो लोग ड्राइविंग इस पे चल रहे हैं तो दे लूज देयर लाइव्स, प्रीशियस लाइव्स, क्योंकि वो लाइव्स मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरी सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट फॉर देयर पेरेंट्स आल्सो। वी शुड बी ऑन द विन विन साइड। मैं भी जीत रहा हूं, आप भी जीत रहे हो, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, इट इज आल्सो माय एट्रीब्यूशन दैट आई हैव टू फंक्शन फॉर द सोसाइटी, आई हैव टू डिलीवर टू द सोसाइटी। मेरे पास है, जो मैं दे सकता हूं, जो मेरे को कानून के तई मेरे की जो ड्यूटी जो रहती हैं, आई एम डिलीवरिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू। बट जितने भी यहाँ पे एनजीओज हैं, रजाकाराना जो तंजीमें हैं, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे जो कि हमारी सोसाइटी में जो हमारे ग्रुप्स रहते हैं, अच्छे प्रोमिनेंट ग्रुप रहते हैं, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड वी हैव टू सिट टुगेदर एंड वी हैव टू चॉक आउट द स्ट्रेटजीज ऑफ वेयर वी आर फेलिंग, कहाँ पे हम लोग फेल कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों ने उजागर होना है, कहाँ पे हम लोगों ने आगे बढ़ना है, सो दैट इंटेंसिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स इट गेट्स कर्टेल्ड, फैटलिटी जो है हमारी मिनिमल रहे। क्योंकि इस साल भी मैं देख रहा हूं अब तक 270 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं, 1500 के करीब हमारे एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। और आल्दो हमारा जो एक चलाने जो है वो क्वालिटी चलाने की ओर हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट, बट स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट एज एन पुलिस ऑफिसर। ट्रैफिक के तई हमें बहुत ज्यादा आगे करना है। श्री रविंदर जी, ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है और नाज़रीन हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अब ग्राउंड जीरो पे जाके ये देखेंगे कि जो आम लोग हैं, यम आम रागीर छहज वत पकविन छहज, तिज क्या राय, चूंकि हमारे साथ तसद्दुक साहब जुड़े हुए हैं। तसद्दुक साहब, ये बताइए कि जो आम लोग हैं वहां पे, इवन हम चाहेंगे छोटे छोटे बच्चे अगर वहां पर कुछ है, आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, या अगर यूथ्स वहां पर है, हमारी बेटियां अगर वहां पर है, हमारे लड़के अगर वहां पर है, जो भी है उनसे थोड़ा सा बात कीजिए, आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हमारे साथ ये हादसा जो रोनमा हुए और जो हम मंजरनामा देख रहे हैं, अमिच दागच मौजूद, और हम चाहते हैं कि आइंदा फ्यूचर में इस तरह के वाकयात रोनमा न हो। इस मुहिम का यही मकसद है। जरा जानने की कोशिश कीजिए, देखिए आसपास में आपके पास कोई छोटे बच्चे तो नहीं है या जवान तो नहीं है, उनसे बात कीजिए, उनसे रिएक्शन ले लीजिए। देखिए फयाज साहब, आपने बेटियों की बात की तो श्रीनगर की बेटी सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा नूर जी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे है। वह कैसे देख रहे हो ओवरऑल ये मुहिम चलाई जा रही है, क्या लोग समझ रहे हैं, क्या ट्रैफिक कवानीन पे फॉलो कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, जो एक चिंताजनक था ये कि एक्सीडेंट्स आए दिन हम देखते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है ओवरऑल जो 7 दिनों से ट्रैफिक हुकाम कमर बस्ता है? देखो, आप सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी जो 7 दिनों से हम इतना एक्टिव दिखा रहे हैं, ये हमें बहुत पहले से करना चाहिए था बेसिकली, है ना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइटली सेड।
تو नासिर साहब और जो रोड सेफ्टी फाउंडेशन हमारी है, ये सब मिलके बहुत पहले से, पिछले 2-3 सालों से ये पहले ही कर रहे हैं, इस मुहिम पे पहले से ही है। बट अभी जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, तो बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ है। तो अब लोगों को समझ आया कि नहीं, ये जो काम कर रहे हैं ये कितना ज़रूरी है, इसको कितना प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लाइक रोड सेफ्टी के जितने भी है कि लिमिटेड स्पीड रखना है ना, तो ट्रैफिक लाइट्स पे वेट करना, ओवरटेकिंग नहीं करना, माइनर्स को गाड़ी नहीं चलाने देना, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत पहले से स्टार्ट करनी चाहिए थी। जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लोग समझ रहे हैं? लोग काफी हद तक अब समझ रहे हैं, क्योंकि अब जब इंसिडेंट हमारे सामने है तो बेटर होता अगर पहले से ही करते, बट अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कितना भी हम लेट समझे, जिस टाइम हम स्टार्ट करें चीजों को फॉलो करना, वो बेटर होता है। तो यही अपील है लोगों से कि एज सून एज पॉसिबल वो रोड सेफ्टी की चीजों को फॉलो करे। ये तो काफी 3-4 सालों से मेहनत कर ही रहे ऑलरेडी। तो पहले तो कुछ लोग तो नेगेटिव भी बोलते हैं। यंगस्टर्स की बात करें, छोटी छोटी बच्चियां मैम बाइक चलाते हुए और विदाउट लाइसेंस, विदाउट हेलमेट्स, उनके लिए कोई खास अपील? हाँ, सबसे पहले तो हमें खुद से अवेयर होना है, क्योंकि रिस्क जो है, रिस्क कभी जीरो नहीं होती, राइट। बट रिस्क को हम हमेशा मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि हमें चालान हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ये हमें अपनी सेफ्टी के लिए है, राइट। सबसे कीमती हमारी जान होती है, राइट। तो एक्सीडेंट क्या होता है, विद इन नो टाइम आप अपनी जिंदगी खो देते हैं। तो हमें इस चीज को मद्देनजर रखना है, हमें सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, राइट। तो जी, जब हम करेंगे। चलिए मैम, आपने बात की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप श्रीनगर की बेटी, एक रजाकार तंजीम के एक रिप्रेजेंटेटिव जुनैद साहब, एक मंजर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जुनैद साहब बताइए आज के मुहिम के हवाले से। जो ये मुहिम चल रही है, हम एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर के साथ पिछले लगभग 4-5 साल से काम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कि आइंदा आप देखें कि जैसे कि सोशल मीडिया पे शोशा चल रहा है कि ये जब मूवमेंट होती है, जब एक्सीडेंट कोई खतरनाक होता है, फिर ये एनफोर्समेंट टीम, लेकिन ऐसी गलत है कि एनफोर्समेंट टीम पहले से खड़ी थी। हम 3-4 साल से डट के काम कर रहे हैं। एवरी आफ्टर फोर्टनाइट हम रोड सेफ्टी प्रोग्राम। तसद्दुक साहब रोकना चाहेंगे यहाँ पे। जुनैद साहब को आप मेरे साथ बात कराइए। जुनैद साहब से मेरा सवाल है, जुनैद साहब को ये बताइए आप कि हाल ही में जो हमने प्रोग्राम किया, जिस तरह से हमारी बेटी ने ये सवाल किया, उन्होंने ये बता दिया कि ये मुहिम जो है, ये मुहिम पहले छेड़नी थी, पहले करना था। देखिए, अगर हम आपको अपने प्रोग्राम की बात करेंगे, अगर हम आपको दूरदर्शन न्यूज के हालात हाजरा की बात करेंगे, हमने इस प्रोग्राम के जरिए से पूरे साल हमने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से हमने बाज़ाब्ता अवेयरनेस की। हम बार बार पेरेंट्स को इल्तिमास करते हैं, चाहे हम ड्रग्स की बात करेंगे, चाहे हम उसके बगैर बाकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, हमेशा गुल गंडित रिक्वेस्ट करान पेरेंटन बार बार वनान, मगर कूता वनो किसके वनो कार गैस असर, मगर ये दपान छना याथ जाय तेंगुल पेवान तथ जाय दाग वथान। गो आज पे तेंगुल, आज वज दाग। तो ये बताइए, आप जो प्रोग्राम हमने किया, दूरदर्शन न्यूज ने हाल ही में जो प्रोग्राम किया, आप उसका असर किस तरह का देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पे? जी फयाज साहब, आप जो परसों हमने प्रोग्राम किया रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए, आपके दूरदर्शन के चैनल पे हम आए थे, एसएसपी साहब भी आए थे और मैं भी आया था। ये एक, जैसे कि एसएसपी साहब ने उस वक्त ही बोला, इट इज ए कलेक्टिव एफर्ट, जो हर किसी को देखना है। अगर रोड एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं, अगर किसी जगह कोताही है, एनफोर्समेंट कम है, एनफोर्समेंट बढ़ा सकते हैं। अगर रोड सेफ्टी मेजर्स कम है, रोड सेफ्टी प्रोग्राम अवेयरनेस करेंगे। एकेडमिक, जैसे मैंने परसों भी बोला, स्कूलों में एकेडमिक लेवल फुल पूरे साल रोड सेफ्टी प्रोग्राम, रोड सेफ्टी सिलेबस इंडक्ट करना होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ आ जाएगा। और मेरा ये कहना है कि जो ये रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है, ये दिलदोज वाक़ा था, इसके पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एंड जे&के मोटर व्हीकल रूल, जो मैंने आपके प्रोग्राम में भी बताया था। इसमें इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली होना चाहिए। सिविल इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी, बट आई रिक्वेस्ट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नितिन गडकरी जी, जो हमारे केंद्र के मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, दे डायरेक्ट द ऑर्डर टू द अथॉरिटीज टू कंडक्ट द थॉरो इन्वेस्टिगेशन, बट टेक्निकली सर। जिस तरह से आपने बता दिया, अभी हम आपको यहाँ पे तसद्दुक साहब, आपका हम साहब यहाँ पे जी, फयाज साहब, एक मंजर आप देखे, यहाँ पे आप बहुत सारे जो गाड़ियों को रोका जा रहा है, टीआरसी का ये मंजर, और ट्रैफिक हुकाम जो है वो काफी सरगर्म। एक लोकल की मैं रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम? सर,
गवर साहब ये जो मुहिम है सर, जी अच्छी मुहिम है सर, बिल्कुल होना चाहिए ऐसी मुहिम। हाँ बिल्कुल। सर क्या लगता है आपको सर ग्राउंड लेवल पे? बहुत इसमें आई है। यहाँ पे जो माइनर्स है वो गाड़ी भी नहीं चला रहे हैं, बाइकें नहीं चलवा रहे, अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी ड्राइव चल रही है एसएसपी ट्रैफिक और एसएसपी श्रीनगर की तरफ। बहुत सारे लोग आर्ग्यू भी करते हैं, क्या करना चाहिए आर्ग्यू? नहीं, आर्ग्यू की जरूरत नहीं है सर। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद एक पुलिस अफसर हूं, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे जी चलिए ये ध्यान देखिए फयाज साहब, एक मंजर यहाँ पे काफी। जी फयाज साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ तसद्दुक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो पे आपने बहुत ही कारामद इंफॉर्मेशन हम दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी हमने बात की डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अभी इन्होंने बता दिया ये चीज़ कि पहले हम नाज़रीन आपको ये बताना चाहेंगे, जिस तरह से अभी बात की गई, ये कहा गया कि मतलब रिक्वेस्ट की गई, जो ही इस तरह के वाक़यात हुए आपने देखा कि इसमें बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट पूरा मुतहर्रिक हो गया। और डिपार्टमेंट के साथ साथ जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है, उन्होंने उस सिलसिले में पहला ही रिएक्शन दे दिया, पहले ही बता दिया। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, साथ में ही जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मुतहर्रिक हो गया। लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो अभी हम अवेयरनेस की बात करेंगे, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ये वुछान सारी सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाय करान, खबर यह गलत गलत वन बिल्कुल कि तुम बड़ा अख ना ये चीज़ कि क्योंकि आपका जवाब जो होता है सह बड़ा इफेक्टिव आसान मे बासान ज़ाय करान तिकाज गिंदनस तिम बाकी असनिक तिम चीज़ बनावनस सन तिम यूथ ही बनावा बाकी चीज़ करतो तो स्क्रॉल वुचतो तो ये तिमन पज ना ये चीज़ करुन कि ये अत ट्रैफिकस मुतलिक अवेयरनेस करें, यम चीज़ करो, यमो चीज़ों से सोन समाज ठीक बनित। तो क्या करना चाहिए इस सिलसिले में आपका रिएक्शन? देखिए फयाज साहब, इसमें मैं जितने भी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो कुछ अच्छा कंटेंट भी बनाए। कुछ लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग बाकी मजाक भी करते, चलो वो भी ठीक है कुछ हद तक, मगर कुछ बहुत जो फजूल चीज़ें भी आ जाती हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, जो गाना बजाना करता है, वहां पे जोकरी करता है, उसको कहां मोटर व्हीकल एक्ट पता है, उसको कहां पता है कि सीट बेल्ट क्या है, उसको क्या पता है कि ट्रैफिक सिग्नल क्या होती है, उसको क्या पता जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। सो वी हैव टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज। सो इसमें रोल बनता है ट्रैफिक पुलिस का, इसमें रोल बनता है हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, इसमें रोल बनता है हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का। इसके अलावा जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मौलवी साहब हैं, हमारे ग्रंथीज हैं, हमारे बाकी पादरी लोग हैं, या हमारे क्या बोलते हैं हिंदू मजहब के स्कॉलर्स हैं, वी हैव टू इन्वॉल्व देम एज वेल। आप मुझे बताइए, जुमा के खुतबों में कितनी बार आपने सुना कि ट्रैफिक लॉज को फॉलो करो? अब हम बोलेंगे मौलवी साहब कथे करा, मौलवी साहब कितने कर बिचोर कत, मौलवी साहब हेचनाव बिल्कुल सही है, मौलवी साहब को कैपेसिटी बिल्ड करनी है। सो वी हैव टू बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव टू बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स, उनकी राउंड टेबल करनी है, उनके साथ कॉन्फ्रेंस करनी है, उनके साथ वर्कशॉप करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखानी है, उनको ब्रोशर्स देने हैं, ताकि वो सीख जाएं और वो आवाम तक वो मैसेज पहुंचा सके। क्या हमारे उलमा को पता है कि हर साल हमारे मुल्क के अंदर 1.5 लाख लोग मरते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट से? क्या उनको पता है कि हर 4 मिनट के बाद 400 लोग मरते हैं? 400 लोग, फिक्रिया है, 400 लोग एवरी डे 400 लोग मरते हैं, और एक डेथ होती है हर 4 मिनट के बाद। हम यहां बैठे 1 घंटे से 20-25 लोग मर चुके हैं। आज का दिन है, 400 लोग मर गए आज के दिन में, 1.5 लाख लोग। और पिछले साल, इस साल तकरीबन 4,990 एक्सीडेंट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर अभी नवंबर तक, और उसमें तकरीबन 703 डेथ्स हुई है। ये कल के अखबार में देखा। जी। इतना ज्यादा, जितने हमारे डेथ्स वायलेंस से नहीं हुई हैं, जितने हमारे डेथ्स जो है बाकी जंगों से नहीं हुई हैं, उससे ज्यादा डेथ्स मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से हो रही है। बिल्कुल। और हम अभी भी सोए हैं। वी हैव टू वेक अप। डॉक्टर राजा साहब, क्योंकि जो आपकी रिप्लाई है तुहन जवाब बनो सोन सवाल,
मैम महनाज चिश्ती के लिए आपका रिएक्शन। जो राजा साहब ने अभी कहा कि इसमें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग उनको देखते हैं, लोग उनका सुनते हैं। फ्राइडे का खुतबा जो होता है वो हर कोई सुनता है, और अगर वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में या ट्रैफिक रेगुलेशंस के बारे में उस खुतबे में बोले तो उसका असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से जो कहा गया, उसी पे मैं आ रही हूँ। लेकिन अगेन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसमें ज़रूरी है कोलैबोरेशन वो हम सब डिपार्टमेंट्स का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ट्रेनिंग मैकेनिज्म्स बनाए जाएं जहाँ पे ये एक छोटे छोटे सेशंस हो, ज़रूरी नहीं है लंबे बोरिंग सेशंस हो, दे कैन बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरैक्टिव सेशंस, जहाँ पे सबको इन्वॉल्व किया जा सके और उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जा सके कि यहाँ से जो वो सीखेंगे वो आगे लोगों तक लेके जाएंगे। तो इसमें मेरा यही है कि इनफैक्ट राजा साहब से मेरी इस प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बडगाम इंशाल्लाह। वहाँ पे वी विल ट्राई टू रोप इन वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो वहाँ के रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वी विल ट्राई टू डू इट फ्रॉम देयर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। जी बहुत अपने घर से शुरू, बहुत खूब जिस तरह से आपने रिएक्शन दे दिया। श्री रविंदर पाल सिंह जी, ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये देखा हमने पास्ट में, पिछले कई वर्षों में, कुछ साल पहले ये देखते थे कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट स्कूलों में बाज़ाब्ते पेंटिंग कंपटीशन हुआ करते थे, बाज़ाब्ते डिबेट्स हुआ करते थे, सिंपोजियम हुआ करते थे। हमें लगता है उसमें थोड़ा कमी है कि वो जारी है। उसका रिएक्शन क्या, उसमें बढ़ोतरी की जरूरत है? और जिस तरह से डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ने कहा अभी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने की जरूरत है, ये चीज इसमें थोड़ा सा इजाफा करने की जरूरत है। नहीं, डेफिनेटली हम लोग कॉलेज में भी जा रहे हैं, इनफैक्ट स्कूल्स में भी जा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी हदायतें दे रखी हैं कि आई टेस्टिंग कैंप जो हैं ड्राइवर्स के लिए भी, वो भी हम लोगों ने कम से कम 25 से 30 करवाएं, और इनफैक्ट इस हफ्ते भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, और आने वाले महीने में भी उनको मैंने टारगेट सेट किया कि यू हैव टू गो फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ड्राइवर्स आल्सो। वो भी एक हमारा एक रहता है, और हम लोग कैटर करते हैं। मेरा एक मिडिल स्कूल से लेके कॉलेज इवन यूनिवर्सिटीज़ तक हमारा कैटर करने की, लेकिन इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में इसको एनहांसमेंट करेंगे और काफ़ी इसमें बढ़ोतरी करेंगे, और यू विल सी द रिजल्ट। और वी वांट टू कैटर एवरीबॉडी, वी वांट टू मेक देम अवेयर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके तय उनको क्या क्या करना है। और इनफैक्ट जो कैपेसिटी आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल कंसेप्ट to inculcate among the religious scholars and also the social activists, even the influencers whosoever are on the social medias, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस बहुत रहती है। जो ब्लॉगर्स भी रहते हैं, इनफैक्ट वी कैन कॉल देम, जो हमारे यहाँ पे हैं, और वी कैन कॉल देम, वी कैन टीच देम। और ये जॉइंट सेशन होने चाहिए। इनफैक्ट जो एमवीडी का डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे आप लोग भी हैं यहाँ पे, हमारे जितने भी यहाँ पे लॉयर्स लोग हैं यहाँ पे, वो भी साथ में चलने चाहिए। शाना बशाना हम लोग कुछ ना कुछ कर जाएंगे इसको, और ये रे ऑफ होप जो है हमें दिख रही है वो नजर आएगी, और आने वाले दिनों में होपफुली दैट दिस कर्टेलमेंट। क्या आपको लगता है कि जो स्पीड को कंट्रोल करने के हवाले से जो मीटर्स लगाए जाते थे, क्या आपको लगता है कि वो, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, उसको फ्यूचर में उस तरह का कोई स्टेप होगा? हाँ, ये डेफिनेटली। अभी देखें कि आप यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के तय जो हमारे यहाँ पे ITMS की जितने भी अभी स्टार्ट होने ही वाले ही हैं, और इनफैक्ट कुछ हो चुके हैं, और जो सेकंड जो प्रोजेक्ट हमारा है वो कैटर करने का है। पूरे जितने भी रूरल एरियाज हैं, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, टाउनशिप्स हैं हमारी, उसमें कैटर होगा। और नेचुरली मैं कहता हूँ कि एक वो जो हमारी जो मशीन ओरिएंटेड जितना भी रहेगा, उसमें काफ़ी हद तक हमें कामें भी मिलेगी, और उसमें एक डेटरेंस का एक सबब रहेगा। इनफैक्ट CCTVs का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें, वो भी इंस्टॉल हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट है वो सेकेंड फेज में रहेगा। जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, इसके अलावा जो हमारे श्रीनगर के, उसको भी हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें गैजेट्स जो है वो मॉडर्न गैजेट्स रहेंगे, वो कोशिश रहेगी हमारी उसको करने के लिए। जी शेख उमर साहब, एक ये चीज की जो अभी गुफ्तगू हुई, अगर उस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे वो कह सकते हैं, प्लस सेक्शन 199A, उसमें आप कुछ इजाफा कीजिए, उसमें कुछ बता दीजिए आप। देखिए, जैसे लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 199A, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि मौजू हमारा उसी रिलेटेड है। मैंने जैसे कहा आपको कि पहले जो एक्ट आया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट, वो 1939 में आया था। फिर उसके बाद अमेंडमेंट हो गई, तो नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1988 में। तो 1988 से 2019 तक जो भी ये 199A था, इट वाज नॉट देयर। तब तक सिर्फ एक, जैसे एक एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉई होता है, उस टाइम पे अगर एम्प्लॉई किसी कंपनी का या किसी का ये 199 था,
کہ کوئی कंपनी का कोई एम्प्लॉयर मतलब ऐसे किसी को हायर करता है और वो कोई एक्ट करता है ऐसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर उसकी गाड़ी कहीं पे, तो एम्प्लॉयर इज टू बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट. बट 199A जैसे मैं बोला कि एक जुवेनाइल, एक माइनर, अगर हम देखेंगे कानून के हिसाब से अगर कोई स्टेटमेंट भी देता है इन कोर्ट ऑफ लॉ या कोई एक्ट उसका होता है, इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इवन वी आर हैविंग कोर्ट्स, हमारे जो है जुवेनाइल कोर्ट्स बोर्ड बनाया गया उनके लिए, बिकॉज आप एक टेंडर एज बॉय को हु इज इन दैट एज कि उसको कुछ समझ नहीं आता है, आप उसको एक पेनलाइज नहीं कर सकते हो. आप उसको मैसेज भी चाहेंगे इसी सिलसिले में. जी जी, मतलब आप उसको जेल में नहीं डाल सकते हो. उनके लिए एक रिफॉर्मेटिव एक्ट होना चाहिए, उनको सिखाने के लिए, उनको काउंसलिंग करने के लिए. स्कूल से पहले एक पेरेंट होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि एक बच्चे को एक मॉरल एजुकेशन दे, उनको सिखाए कि हाउ यू हैव टू बी एक्ट, मतलब आप दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे आपका बिहेवियर रहना चाहिए, कैसे आपकी तरफ से किसी को दूसरी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रास्ते पे जा रहे हो कहीं पे, एक छोटी सी एक्ट है, नल खुला हुआ है, अगर फादर खुद चला जाए वो नल बंद करे तो एक बच्चे के दिमाग में ये इम्पैक्ट पड़ जाता है कि मेरे फादर ने इतना अच्छा काम किया, तो दैट मींस की बात है. यस, तो मेरे में उसमें वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है. अब आप सोचेंगे कि ये 199A जैसे आया तो आप एक पेनलाइज नहीं कर सकते. जैसे मैंने बोला एक टीनेजर बॉय को आप जेल में नहीं डाल सकते हो, आप उसको ऑफेंड नहीं बना सकते हो. तो आप चाहते हो कि वो आगे जाके समाज के लिए एक अच्छी चीज बने, ऐसा बने, इसीलिए उनके फादर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप देखिए जाए क्रिमिनल एक्ट में कभी भी, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रदर है, ही इज माय ब्लड, इन माय ब्लड रिलेशनशिप, वो कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसका वो ट्रांसफरेबल नॉट टू मी, मतलब अगर उसने कोई गलती की है तो मुझे सजा नहीं कभी मिलेगी, नेवर एवर. अगर वो कहीं पे चला भी जाता है तो तब भी सजा उसी को मिलेगी. लेकिन ये वाला एक एक्सेप्शन इसमें डाल दिया गया है कि अगर कोई माइनर करता है तो रिस्पॉन्सिबल जैसे किस तरह का आखिरी मैसेज आपका होगा मुख्तसरन एक लाइन में? देखिए, सबसे ज्यादा रोल इसमें रहता है कि पेरेंट्स का. अगर आप अपने बच्चों को एक मतलब देखिए मैं पहले भी बोलता हूं कि ये कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो उन्होंने, जो कहीं पे भी नहीं है, मतलब जो कहीं पे मौजूद ही नहीं है. एक हमारे पास एक बुक है, हमारे पास एक लॉज है कि हाउ यू हैव टू बिहेव इन द पब्लिक. तो उसके लिए अगर ये क्राइम है जी, इसके लिए एक्ट है कि अगर आपने ये एक्ट किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं पेरेंट्स से कि अगर आप लाड प्यार दिखाना चाहते हो अपने बच्चे के लिए, प्लीज उनकी जान के साथ मत खेलिए, उनकी जान को छोड़िए, दूसरे की जान के साथ मत खेलिए, उनको गाड़ियों का एक्सेस मत दे दीजिए. लाड प्यार दिखाना चाहते हैं उनको कुछ और कहीं पे पार्क में ले जाइए, कुछ और करिए, गाड़ी को चलाना मत दीजिए, बिकॉज आप दूसरों की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं. डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, मुख्तसरन आपका मैसेज सिविक सेंस के हवाले से बात की, कुछ इस सिलसिले में रिलेट करना चाहेंगे? एक मुख्तसरन मैसेज. बस यही पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, रिलीजियस स्कॉलर से गुजारिश करूंगा, सरकार से गुजारिश करूंगा और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि ट्रैफिक पुलिस में नई क्रिएशन कीजिए पोस्ट की, क्योंकि अब हम श्रीनगर में रहते हैं, कश्मीर वैली एक बड़ा शहर बन चुका है, कश्मीर वैली ही शहर बन चुका है. बिल्कुल. तो हमारे पास बहुत कम अमला है ट्रैफिक पुलिस में, इतनी मेहनत से काम करते हैं गर्मी में, सर्दी में, रोड पे. तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस में, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में, इसमें ज्यादा से ज्यादा पोस्ट की क्रिएशन करने की जरूरत है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी साहब, और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ एक बात कि सबसे ज्यादा रोल रहेगा इसमें इन्फ्लुएंसर्स का. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे पिछले टाइम पे व्हेन, अदरवाइज ये पहले से ही एक कानून में था कि कौन सा रैंक ऑफिसर गाड़ी से चाबी निकलवा सकता है, बट अगर आप देखेंगे अभी रील्स में इतना ये हो गया, वायरल हो गया कि एक कांस्टेबल एक गाड़ी से, एक बाइक से अगर वो वायलेटर भी है तब भी उसकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता. मतलब इतना इन्फ्लुएंस कि शो दैट, मतलब उन्हें दिखाया कि एक वायलेटर भी हो तब भी एक ऑफिसर या कोई भी, अदरवाइज वो किसके लिए कर रहा है, वो उस बच्चे को उसकी जान के लिए कर रहा है. मगर इन्होंने इतना इसको हाईलाइट करते एक हीरो बना दिया कि यू कैन से टू द कांस्टेबल आप चाबी नहीं निकाल सकते, एक हाई रैंक इंस्पेक्टर ही निकाल सकता है चाबी. वैसे ही अगर आप दिखा दें कि एक बच्चे को आप गाड़ी नहीं, इसको थोड़ा सा सोशल मीडिया में आप थोड़ा सा ज्यादा ये कर लेंगे सर्कुलेट कि एक बच्चे को ये कानूनी जुर्म है, एक बच्चे को जो 18 साल से नीचे हो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो 20 साल के ऊपर के उसको देना चाहिए. इन चीजों को थोड़ा, हमारी भी वही कोशिश है. आपका मुख्तसरन मैसेज आखिर पे, मैं महनाज चिश्ती साहिबा. बिकॉज अभी तक हम यही बात करें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मैं एंड यही करूंगी कि हम सबका रोल इसमें बनता है. सो आई कॉल इट 4 E's. Basically it is education, it is enforcement, it is engineering, because roads भी हमारे responsible हैं, and then finally it is emergency care. इन चारों चीज़ों पे we have to work together, जिसका जो रोल बनता है, they have to work, and then only can we see some result. जी.
श्री रविंद्र पाल सिंह जी, आपका आखिरी मैसेज किस तरह का रहेगा आज के इस प्रोग्राम में? बस यही जो कलेक्टिव अभी अब हमारा जितना भी मंथन यहाँ पे हुआ, इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स दैट सेव योर किड्स फॉर द सोसाइटी एंड फॉर मी आल्सो एंड फॉर योर कंट्री आल्सो. थैंक यू. शेख उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए. डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए दूरदर्शन न्यूज़ को. मैम महनाज चिश्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन न्यूज़ को दे दिया. श्री रविंद्र पाल सिंह जी, चूंकि आपकी मीटिंग भी है, बहुत ही मसरूफियात के बावजूद आप आए और इसमें भी हमारी ही भलाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा सठा शुक्रिया, चूंकि तुम वुचो अकि गंट पे सन यह अजिज कोशिश कि आज कित कर अस कोशिश कि ग्राउंड जीरो पे हावो तुह कि क्या सूरत हाल करो इल्तिमास आखरस पे गो करो शुक्रिया इन सारे मेहमानन हुंद तो सत जो हमारे ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, जनाब तसद्दुक रशीद साहब, या इसके साथ साथ जनाब हमारे मुजफ्फर शाह साहब थे, या उसके साथ साथ जो NGOs के साथ जो सड़क पे इस वक्त काम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. तो तुम शुक्रिया करना सत करो बे इल्तिमास वलियो समियो शामस यकवट बे सोई अख इल्तिमास अक्सी दस्तरखानस पे पत मत वनकस मत रूज तो तिमन मोबाइलन पे अकिस कमरस मज ब्या बेस कमरस मज यी अक्सी जाय वुचु दोहस कुस कत मोल कत बच्चे कत कूर कत कि यह स्कूटर मा चलो कंसी स्कूटी मा चलो कंसी इत कन यमन चीजन हेतो साम यम खतर करान यह बच्चे सोन फ्यूचर रछान यम बच्चे पत अचानक यम बच्चे अथो मज चलन यह कूता अफसोसनाक वलियो साम हमो तो यह अजकिस यथ प्रोग्रामस मज वन आव तथ पे करो अमल. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर.